आज का स्टॉक है गुजरात सिद्धि सीमेंट और 60 रुपए के टारगेट के साथ आपको यहां पर खरीदारी की राय दी जा रही है। गुजरात सिद्धि सीमेंट जैसे किसका नाम है, कहीं कहीं मैं देखता हूं ये इसको GSCL सीमेंट के नाम से भी कोड में कुछ एक सॉफ्टवेयर में लोग डालते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको ढूंढ सके आसानी से, इसके लिए मैंने बता दिया। इस स्टॉक को चुनने की वजह यह है कि इस समय आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कोई भी नजरिया पकड़िए, यह स्टॉक आपके लिए शानदार परफॉर्मेंस देने वाला है। आप कहेंगे रिजल्ट सीजन चल रहा है तो भी स्टॉक में आपको पैसा लगाना चाहिए। आप कहेंगे बजट आने वाला है, सुबह से हम बात कर रहे हैं, तो भी आपको इस स्टॉक पे पैसे लगाने चाहिए। देखिए इस स्टॉक में दिसंबर क्वार्टर के नतीजे शानदार आने की उम्मीद है। जो स्टॉक्स को ट्रैक करने वाले सीमेंट एनालिस्ट हैं, उनकी जो मैंने राय ली, उनका यह कहना है कि सीमेंट कंपनीज ने Q2 भी काफी शानदार दिया था, Q3 और स्ट्रांग होने की संभावना है, क्योंकि Q2 के मुकाबले यानी सितंबर क्वार्टर के मुकाबले दिसंबर में लेबर सप्लाई बढ़ी, त्योहारों का मौका था, दशहरा दिवाली थी, इसलिए रियल एस्टेट में कामकाज और तेजी से हुआ। जो लोग दूसरी बार अपने घरों की मरम्मत वगैरह करा रहे थे, रिनोवेशन करा रहे थे, उनका डर दूर हुआ, इसलिए सीमेंट हुआ, पेंट हुआ, प्लाई हुआ, इन चीजों की डिमांड दिसंबर क्वार्टर में ज्यादा बढ़ी है सितंबर क्वार्टर के मुकाबले, तो यह क्वार्टर बेहतर होगा। इस कंपनी के केवल एक आपको दो आंकड़े बता देता हूं। देखिए 10% से टर्नओवर बढ़ा था और 40% से QOQ टर्नओवर बढ़ा था। तो आप देखेंगे कि QOQ और YOY दोनों तरीके से जो ग्रोथ दिखाई दी थी सितंबर में, दिसंबर में इससे ऊपर का टिक आपको देखने को मिलेगा, और यही वजह है कि इस समय आपको रिजल्ट के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं बजट की। रियल एस्टेट सेक्टर को महाराष्ट्र सरकार ने जो बूस्टर दिया है, उसका काफी कुछ MP और कर्नाटक, इन दो राज्य सरकारों की ओर से भी फॉलो किया गया है। देखने वाली बात है, अगर और राज्य सरकारें भी करती हैं तो बड़ा अच्छा है, लेकिन फिलहाल ये कंपनी जो मोटे तौर पे वेस्टर्न इंडिया में फोकस्ड है, महाराष्ट्र की इस तेजी का इनको पूरा फायदा मिल रहा है। बजट में उम्मीद यह की जा रही है कि हाउसिंग सेक्टर के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए घोषणाएं होंगी। हाउसिंग में क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब आपको कहा था कि 2022 तक सबका अपना घर होना चाहिए, पक्का घर होना चाहिए, PMAY जैसी कामयाब स्कीम इन्होंने निकाली थी। अब 2 साल बाकी है उस टारगेट को पूरा करने के लिए, आप उस टारगेट के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए हाउसिंग फॉर ऑल के लिए और घोषणाएं होंगी। और जैसे वित्त मंत्री जी ने वादा किया है कि एक रिकॉर्ड जबरदस्त बजट आएगा, और एक इंटरेस्टिंग बात हुई है, आज आप सुबह से देख रहे हैं हर एक चैनल पे, हमारे चैनल पे भी GDP के नए आंकड़ों की बात हो रही है। देखिए ये GDP के नए आंकड़े क्या कहते हैं, मैं एक लाइन में आपको इसका जवाब देता हूं। आप सुबह से आंकड़े देख रहे होंगे, ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि बजट का कैलकुलेशन किस बेस पे होगा, और वो बेस अगर ऊपर आ गया है इस नए आंकड़े के मुताबिक, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो बजट में होगा, टोटल केपेक्स प्लान जो बजट में होगा, टोटल टैक्स रिलीफ जो बजट में होगी, उसका साइज बढ़ जाएगा। मेरे लिए सिर्फ इसका इतना ही मतलब है, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब एलोकेशन और बेहतर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हाउसिंग के लिए, और इसलिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। इस स्टॉक पे नजर डालते हैं। एनालिस्ट कह रहे हैं कि डिस्काउंटिंग काफी ज्यादा है, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के हिसाब से आप PE देखिए, या पर टन कंपनी का वैल्यूएशन देखिए, या EV EBITDA देखिए, डेट फ्री कंपनी है, फिर भी वैल्यूएशन आपको काफी सस्ते मिल रहे हैं। 550 करोड़ के आसपास की सेल्स है और मुश्किल से 350 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू इसकी 45 रुपए पे है, अभी भी वो मुश्किल से घिसते घिसते आज 8% चलने के बाद भी बुक वैल्यू से नीचे है, जबकि हिस्टोरिकली ये अपने बुक वैल्यू के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर चुका है, और दूसरे सारे स्टॉक्स भी मल्टीपल्स पे ट्रेड करते हैं। तो फिलहाल देखिए प्रोमोटर की 70% होल्डिंग है। ये एक और चीज है, ये बॉक्स है जो टिक होना बहुत जरूरी होता है। मैं छोटी कंपनी में तो ये देखता हूं कि प्रोमोटर की होल्डिंग बड़ी होनी चाहिए, तो प्रोमोटर को पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए आपको भी कॉन्फिडेंस रखना। तो ऐसी शानदार कमाई कराने वाला दूसरा स्टॉक है जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि सोने पे सुगंध, SH केलकर है वो स्टॉक, जहां पर आपको 180 के टारगेट के साथ मैं आज खरीदारी करने की राय दे रहा हूं। और सोने पे सुगंध में क्यों कह रहा हूं? देखिए केमिकल्स में ऐसे ही तेजी है, केमिकल सेक्टर के स्टॉक हम आपको कई बता चुके हैं, और वहां पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑलराउंड जबरदस्त बाइंग है दुनिया भर में, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, और उस नए साइकिल का फायदा मिल रहा है। ऊपर से ये कंपनी फ्रेग्रेंस में, सुगंध में ही खासतौर पे काम करती है, इसलिए ये अपने आप में एक निश है। तो जब निश प्लेयर को आप पकड़ते हैं, जिसका कंपटीशन बहुत खुला नहीं होता, जिसके सामने बहुत ज्यादा राइवल्स नहीं होते, वहां पर आपको और अच्छी तेजी देखने को मिलती है। सिर्फ आपकी याददाश्त थोड़ी सी ताजा कर दूं तो पिछले क्वार्टर में नतीजों के पहले यही स्टॉक मैंने आपको रेकमेंड किया था, और नतीजों के बाद तक इसने बहुत शानदार कमाई करके दी थी। मुझे लगता है वो कहानी अब ये दोहराने वाला है, और नए टारगेट्स के लिए, नई री रेटिंग के लिए ये स्टॉक तैयार हो चुका है, इसलिए आपको मैं यहां पर खरीदारी करने की राय दे रहा हूं। ये
डोमेस्टिक और बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट में फ्रेग्रेंसेस, एरोमा इंग्रेडिएंट सप्लाई करते हैं। और अगर आप देखें तो इनका वैल्यूएशन जिस तरह से ये वैल्यू एडेड सेगमेंट में है, जिस तरह से ये हाई मार्जिन सेगमेंट में है, उस लिहाज से इनको वैल्यूएशन का जो प्रीमियम मिलना चाहिए पी पे, बुक वैल्यू पे, किसी भी और दूसरे पैरामीटर पे, उस लिहाज से मुझे अभी भी ये अपने केमिकल के दूसरे पीयर्स के मुकाबले सस्ता दिखता है। इसका अपना कोई डायरेक्ट कंपैरिजन तो खैर देश में है ही नहीं। इस स्टॉक पे अगर आप देखें तो ये सप्लाई करते हैं एफएमसीजी को, फार्मास्यूटिकल्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को और बहुत सारी कंपनीज को। हाल के दिनों में एक खास डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है, सिर्फ अपने देश में ही नहीं दुनिया भर में, न्यूट्रास्यूटिकल्स की। बहुत सारी ऐसी दवाइयां, हेल्थ सप्लीमेंट्स का हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इस कोरोना काल में। इस वजह से इस कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया था सितंबर में। दिसंबर में वो आपको और भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहले थोड़ी बहुत सप्लाई वगैरह को लेकर दिक्कतें थी, वो अब सब कुछ दूर हो चुकी है। अगर आप देखें तो इसके साथ साथ पैकेज्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ रहा है, प्रोसेस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ रहा है, और हेल्थ और हाइजीन को लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोग सावधानी बरत रहे हैं। इस वजह से आप एक ट्रेड अप होते हुए देख रहे हैं कि आप बेहतर क्वालिटी के स्टॉक में जाना चाहते हैं, आप बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, और उस लिहाज से इस कंपनी के लिए शानदार मौके मिलते हुए मुझे नजर आते हैं। अगर आपको बताएं तो यह कंपनी हालांकि 90 साल पुरानी है, लेकिन हाल के दिनों में लिस्टिंग के बाद आप ये जो नए दौर का, इसका एक नया साइकिल शुरू होते हुए देख रहे हैं, ये अभी अभी शुरू हुआ है। इसलिए मेरा मानना यह है कि आपने सितंबर क्वार्टर में एक पॉजिटिव सरप्राइज देखा, दिसंबर, और उसके बाद अब आपको यहां से बड़े खिलाड़ियों की डीप बाइंग और आती हुई नजर आने वाली है, और शानदार रिपोर्ट्स आएंगी। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जब रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी तो हम फिर से बात करेंगे। ये कंपनी क्यों पसंद आती है हमें, क्योंकि देखिए ये जो प्रीमियम पोजीशनिंग है वैसी ही स्ट्रैटेजी है। इनके डेवलपमेंट सेंटर अगर मुंबई में है तो एम्स्टरडेम में भी है, मिलान में भी है, इंडोनेशिया में भी है, सिंगापुर में भी है। यानी अगर दुनिया के कस्टमर को सप्लाई करना है तो उसके साथ वहां पे रह के काम करना होगा, उसके साथ वहां पे रह के प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी 4 देश में है तो 2 बाहर भी हैं। अच्छा, आप फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं, क्योंकि हम और आप तो यही देखते हैं कि दिन के आखिर में शेयर होल्डर के हाथ में क्या कुछ आता है। तो मैं आपको बताऊं, कंपनी ने पिछले 5 साल में अपनी नेटवर्थ को दुगना किया है, यानी बुक वैल्यू इनकी 5 साल में डबल हो गई है। तो आप ऐसी ग्रोथ की आगे भी अगर उम्मीद लगाएं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। 60% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, 13% होल्डिंग है इंस्टीट्यूशंस की, और इसके अलावा ब्लैकस्टोन इसमें एक बड़ा इन्वेस्टर है जिसकी 10% होल्डिंग है। तो एक्चुअली तकरीबन 85% स्टेक बड़े निवेशकों के हाथ में है, और ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो लंबी अवधि का व्यू लेकर के यहां पर पैसा लगा रहे हैं, ब्लैकस्टोन जैसे, क्योंकि उनको लगता है कि ये थीमेटिक स्टॉक है, ये ऐसी चीज है, ऐसा प्रोडक्ट है जो आगे आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ने वाला है, और आज आपको मौका मिल रहा है ऐसी एक थीम में निवेश करने का। आपको याद होगा एडवांस्ड एंजाइम मैंने आपको बताया था पंड्या का फंडा में, और वहां पे क्या शानदार वैल्यू अनलॉकिंग बहुत जल्दी से होती हुई नजर आएगी। आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप कुछ ऐसा ही यहां पे भी होते हुए देखेंगे। 2019 में इसका हाई था 189, अभी भी ये वहां से नीचे है, तो हम तकरीबन वहीं के टारगेट लेके चल रहे हैं। हालांकि इसका लाइफ हाई था 363 रुपए, वहां से ये स्टॉक तकरीबन 1/3 लेवल पर है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ऐसी उभरती हुई कंपनी जिसका प्रोडक्ट, जिसका बिजनेस लाइन, जिसका बिजनेस मॉडल बेजोड़ है, और इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपके लिए काफी शानदार है। और अगर आप जल्दी में मुनाफा कमाने के विचार में हैं तो देखिए नतीजों का सीजन है और रिजल्ट शानदार आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। उस लिहाज से इस समय यह आपको अच्छे लेवल पर एंट्री दे रहा है। तो आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कोई भी व्यू रखिए, यहां पर मौका साफ तौर पर दिखाई देता है।